दोस्तों, करनाल के कुछ पार्षद आखिरकार अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन और सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब हो ही गए और ऐसा लग रहा था कि प्रशासन भी मौका देख रहा है कि कैसे पार्षदों का दबाव बने और वह अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई को बंद कर दें। क्योंकि हर बार होता यही है कि प्रशासन अवैध कॉलोनियों में बनाए गए निर्माण कार्यों को ढहाता है, लेकिन फिर निर्माण कार्य बन जाते हैं और 2-3 बार ढहाने के बाद प्रशासन और नगर निगम की तरफ से एक तयशुदा प्रस्ताव पास कर दिया जाता है या यह मन बना लिया जाता है कि इस कॉलोनी को देर सवेर अप्रूव कर दिया जाएगा, इस कॉलोनी को मान्यता मिल जाएगी। यही कार्रवाई इस बार शहर की 22 अवैध कॉलोनियों के मामले में भी प्रशासन, नगर निगम के कुछ पार्षद और भ्रष्ट अधिकारी मिलकर कर रहे हैं। जो योजना नगर निगम और प्रशासन की ओर से तैयार की गई है, इन पार्षदों के दबाव के बाद इसमें यह तय किया गया है कि अब अवैध कॉलोनियों में बनाए गए अवैध निर्माण गिराए नहीं जाएंगे। हालांकि यह भी तय किया गया कि नए निर्माण नहीं होंगे, लेकिन प्रशासन के पास नए निर्माण को रोकने की अभी तक कोई रणनीति नहीं है। हरियाणा में कहीं भी अवैध कॉलोनी नहीं कट सकती और अगर कट गई तो उसमें अवैध निर्माण नहीं हो सकता और यदि अवैध निर्माण हो गया तो उसे डीटीपी विभाग की ओर से गिराया जाएगा। यह नियम है, लेकिन होता यह है कि हरियाणा में लगातार अवैध कॉलोनियां कट रही हैं, अवैध निर्माण हो रहे हैं और देर सवेर इन कॉलोनियों को नियमित करने का प्रस्ताव सरकार के पास पहुंच रहा है। करनाल में भी यही हुआ। जो पार्षद अवैध कॉलोनियों पर लगातार प्रशासन पर दबाव बना रहे थे, उनका इन अवैध कॉलोनियों के पीछे क्या मंशा है, उनकी इन अवैध कॉलोनियों के पीछे क्या सोच है, यह तो वही जाने। लेकिन इन अवैध कॉलोनियों की वजह से करनाल शहर का मास्टर प्लान पूरी तरह से बिगड़ गया है। ना सिर्फ मास्टर प्लान बिगड़ गया, बल्कि करनाल के डेवलपमेंट के लिए जो भी फंड आएगा उसका बहुत बड़ा हिस्सा, यदि यह कॉलोनियाँ नियमित होती हैं और इन कॉलोनियों को इसी तरह से विकसित होने दिया जाता है, तो इन कॉलोनियों में विकास और सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने पर खर्च होगा। हमारा मानना है दोस्तों कि इन पार्षदों ने, जो पार्षद प्रशासन पर अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई न करने का दबाव बना रहे हैं, इन पार्षदों के मतदाताओं को इन पार्षदों से पूछना चाहिए कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहुत से लोग नगर निगम में वोटिंग नहीं कर पाते, इसके बावजूद भी पार्षद अवैध कॉलोनियों में बन रहे मकानों की तरफदारी कर रहे हैं, अवैध कॉलोनियों में बन रहे अवैध निर्माण को बचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। ना सिर्फ वह कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उनकी हर संभव यही कोशिश है कि अवैध कॉलोनियां शहर में इसी तरह से पनपती रहे, क्योंकि यदि प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो जाहिर है शहर के लैंड माफिया का हौसला इसी तरह से बुलंद होता रहेगा और शहर में एक के बाद एक नई नई अवैध कॉलोनियां कटती रहेंगी। हम अवैध कॉलोनियों का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अवैध कॉलोनियों की आड़ में शहर में न सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि शहर में मनी लॉन्ड्रिंग, गुंडागर्दी और लैंड ग्रैबिंग का मामला भी बड़ी तेजी से फैल रहा है, जिस पर रोक लगाने के लिए प्रशासन को उचित कदम उठाने चाहिए। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी प्रशासन ऐसा लग रहा है कि बचाव की मुद्रा में है और बीच का रास्ता निकालकर कहीं ना कहीं लैंड माफिया का साथ देने की मंशा प्रशासन के कुछ अधिकारी भी पाल बैठे हैं और यही वजह है कि एक बार फिर शहर में अवैध कॉलोनियों का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। अवैध कॉलोनियों पर यदि सरकार सही से कार्रवाई करे तो सबसे पहले तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि तहसील में अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्री नियमित रूप से हो रही है। करनाल में लगातार अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्री सरेआम की जाती है। तहसील के कुछ भ्रष्ट अधिकारी इस लैंड माफिया के एजेंडे पर काम करते हैं और बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से नियमों को कानूनों में फेरबदल कर इन रजिस्ट्रियों किया जाता है और इसके बाद अवैध कॉलोनियों में मकान खरीदने वाले अपनी रजिस्ट्रियां दिखाकर प्रशासन पर अवैध कार्रवाई, अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई को रोकने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सरकार को चाहिए कि तहसील की तमाम रजिस्ट्रियां, जितनी भी 2 साल में रजिस्ट्री हुई हैं, उन सभी रजिस्ट्रियों की एक एक रजिस्ट्री की जांच की जानी चाहिए। इस रजिस्ट्री को कैसे किया गया, क्यों किया गया, इस पर रजिस्ट्री करने वाले अधिकारी से जवाब तलबी होनी चाहिए। जहां तक पार्षद अवैध कॉलोनी में गरीब आदमी के निर्माण ढहाने की दुहाई दे रहे हैं, वह सही नहीं है, क्योंकि लैंड माफिया की एक सदी सदाई रणनीति है। लैंड माफिया की कोशिश यही रहती है कि वह कुछ गरीब लोगों को मकान वहां पे दे और फिर इन गरीब लोगों को सामने दिखाकर प्रशासन की कार्रवाई का विरोध करे।
यही रणनीति हर अवैध कॉलोनी में की जाती है, लेकिन जैसे ही यह अवैध कॉलोनी आधी या इससे ज़्यादा विकसित हो जाती है और वहाँ के प्लॉट के रेट बढ़ जाते हैं, तो वही लैंड माफिया इन प्लॉटों को कई गुना रेट पर बेचकर मोटा पैसा कमाते हैं। हर अवैध कॉलोनी में करोड़ों के वायरे नारे इसी तरह से होते हैं। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि अवैध कॉलोनी में तहसील या अन्य जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की वजह क्या है, तो हम आपको बता दें कि अवैध कॉलोनी का जितना भी पैसा लैंड माफिया जुटाता है, उसमें से एक बड़ा हिस्सा तहसील के भ्रष्ट अधिकारियों, डीटीपी के भ्रष्ट अधिकारियों और नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों के पास जाता है। और यही वजह है कि वह इस मोटे पैसे के कारण चुप हैं। उनकी कोशिश यही रहती है कि अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। इस बार डीटीपी विक्रम सिंह ने इस रवायत को तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की और उन पर ही पार्षदों ने तमाम तरह के गंभीर आरोप लगाकर उनके तबादले की मांग तक कर डाली, जिस वजह से डीटीपी को भी अपनी कार्रवाई बीच में ही रोकने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन शहर के लोगों को सोचना होगा कि क्या वह ऐसे बिगड़ते हुए शहर में रहना पसंद करेंगे जिसके चारों ओर एक स्लम एरिया विकसित हो रहा हो, जिसके चारों ओर इस तरह का वातावरण तैयार किया जा रहा हो जहां बदबू हो, गंदगी हो, साफ सफाई ना हो। क्या हम लोग चाहेंगे कि करनाल के शहर की आसपास, करनाल के शहर के चारों ओर इस तरह का एरिया विकसित हो? दोस्तों आप सोचिए, समझिए और इन पार्षदों से जवाब तलब कीजिए। अवैध कॉलोनियों की सीरीज में आज इतना ही। अगली सीरीज में हम आपको बताएंगे कि कैसे अवैध कॉलोनियों में लैंड माफिया करोड़ों रुपए कमाता है और क्यों अवैध कॉलोनी आप और हमारे लिए परेशानी का सबब है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।